हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रियल शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीसरे लेक्चर में। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे किसकी? इवापोरेशन की। किसकी? इवापोरेशन की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं? इवापोरेशन। इवापोरेशन होता क्या है, इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। इवापोरेशन वाष्पीकरण। अच्छा, ये क्या होता है सर जी? हम बता दें आपको, जैसे आप लोग जमीन पर पानी गिराती है, क्या करती है? जमीन पर आपसे गलती से पानी गिर गया, कुछ टाइम बाद देखते हैं वो पानी क्या होता है, सोख लेता है। खेत वगैरह में सिंचाई होती है, पानी क्या होता है, कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ जमीन के नीचे चला जाता है। होता क्या है, बारिश होती है पानी गिरता है, फिर धूप होती है ऊपर चला जाता है। अब होता क्या, आप लोग नदी के किनारे देखेंगे तो सुबह सुबह जैसे धुआं तरह निकलता रहता है, वो है क्या? उस सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो जान लेते वही सब इवापोरेशन है। वही क्या है? इवापोरेशन है। वही सब क्या है? इवापोरेशन। तो जानिए इवापोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू vapor. Liquid are converted into vapor at any temperature. Liquid are converted into vapor at any temperature below its boiling point. क्या बात बोला? Below its boiling point. Called evaporation. बात समझ में आई दोस्तों? नहीं आई का तो नहीं आई, हम बता रहे हैं। नहीं आई तो आप बोल दीजिए। द प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो, कोई लिक्विड हो, क्या हो जाए, बदल जाए किसमें? वेपर में। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड हो, किसमें बदल जाए? वेपर में। और उसका टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड किसमें बदल जाए? वेपर में। और वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। क्या बताया, नहीं समझ पाए? मान लीजिए जैसे क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस के कम पर टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस से माने कम, मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस, इन सब, या 49 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर पर क्या हो जाए, ये बॉइल हो जाए। क्या हो जाए? ये पानी क्या हो जाए, माने वेपर में बदल जाए। किसमें बदल जाए? वेपर में बदल जाए। वही क्या कहलाएगा? वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इवापोरेशन कहलाएगी। कोई भी लिक्विड हो, क्या हो, कोई भी लिक्विड हो, अपने बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी टेम्परेचर पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर किसमें बदल जाए? वेपर में बदल जाए। वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी भैया? हमारा इवापोरेशन कहलाएगी। वही प्रक्रिया हमारे क्या कहलाएगी? इवापोरेशन कहलाएगी। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? आप लोग बताइएगा। इवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट से किसी भी टेम्परेचर, कम किसी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपर में बदल जा रही है, वही प्रक्रिया इवापोरेशन कहलाएगी। हाँ सर जी, लिक्विड वेपर में बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? लिक्विड वेपर में। यही प्रक्रिया तो आप बताए थे। इसे क्या कहा जाता है? बॉइलिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बॉइलिंग भी कहा जाता है। इसी को हम बॉइलिंग में बताए थे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू वेपर, और जिस टेम्परेचर माने बॉइलिंग पॉइंट पर ये होगा, ये लिक्विड किस में बदलेगा? वेपर में। किस पर होगा? बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। बॉइलिंग पॉइंट से कम पर लिक्विड वेपर में नहीं बदलेगा। जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे कम पर वो क्या करेगा? वेपर में नहीं बदलेगा। बात समझ में आई? पर इसमें इवापोरेशन में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट से कम पर भी क्या हो जाता है? इवापोरेशन हो जाता है। बल्कि बॉइलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। बॉइलिंग में क्या होता है? वाटर को बॉइल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आई समझ में ना?
तो चलिए हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। क्या बात करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इवापोरेशन के कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जानिएगा, पहला फैक्टर है भैया टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है भैया? टेम्परेचर। जान लेते हैं टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। दूसरा है भैया विंड स्पीड। दूसरा क्या है? विंड स्पीड। तीसरा है भैया ह्यूमिडिटी। तीसरा क्या है दोस्तों? ह्यूमिडिटी। तीसरा क्या है? ह्यूमिडिटी। चौथा है दोस्तों सरफेस एरिया। चौथा क्या है? सरफेस एरिया। देयर आर 4 फैक्टर विच अफेक्ट द इवापोरेशन। 4 फैक्टर है जो इवापोरेशन क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है। टेम्परेचर, जैसे ठंडी में ज्यादा इवापोरेशन होगा गर्मी में। टेम्परेचर माने ठंडी में टेम्परेचर हल्का सा कम होता है, गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है? हल्का सा ज्यादा होता है। इवापोरेशन कब ज्यादा होगा दोस्तों? आप लोग बताइए। कि इवापोरेशन ज्यादा होगा गर्मी में। गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। माने टेम्परेचर को, किसको? टेम्परेचर को बढ़ाने से इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा दोस्तों। टेम्परेचर को बढ़ाने से इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। विंड स्पीड, अच्छा बहुत तेजी से हवा चलेगी ना, कहते हैं कपड़ा उपड़ा डाले, हवा बड़ी तेजी से चल रहा है, सूख जाएगा ना। कपड़ा उपड़ा डालने के बाद कहते हैं हवा बहुत तेजी से चल रहा है, उस पे जो पानी है क्या होगा? सूख जाएगा। माने पानी क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। माने जितनी तेज हवा होगी उतने जल्दी उतना ज्यादा क्या होगा? इवापोरेशन होगा। विंड स्पीड के बढ़ने से इवापोरेशन, क्या? विंड स्पीड के बढ़ने से इवापोरेशन भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। जितना हमारा विंड स्पीड बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा? इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। बात समझ में आई नहीं? जितना हमारा विंड स्पीड ज्यादा होगा उतने क्या होगा? हमारा इवापोरेशन ज्यादा होगा। अब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, पानी में नमी माने हवा में नमी। अगर हवा में नमी ज्यादा हुई ना तो इवापोरेशन कम हो जाता है। इवापोरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मान ली ह्यूमिडिटी क्या हुई? बढ़ी तो इवापोरेशन कम क्या होगा? इवापोरेशन कम होगा। इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई नहीं? अगर हमारी क्या हुई? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, आर्द्रता हमारे हवा में नमी बढ़ेगी तो इवापोरेशन की क्या होगा? कम होगा। इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा दोस्तों। अब जानते हैं सरफेस एरिया। क्या? सरफेस एरिया दोस्तों। सरफेस एरिया क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लिया आप एक ग्लास में पानी ले लिए, एक बाल्टी या एक टोकरी में पानी ले, इसमें तो पहले सूखेगा पानी, इसमें से पहले सूखेगा। एक तो बल्टे वाले में से किसी या बल्टी हो गया घमेला वगैरह होगा, उसमें पानी लेंगे तो उसमें से क्या होगा? बड़ा सा टप ले लेंगे, उसमें से पानी क्या होगा? पहले सूख जाएगा। समझ में आएगा नहीं? उसमें से पानी क्या होगा? पहले सूखेगा। माने अगर एरिया ज्यादा हुआ तो क्या होगा? इवापोरेशन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने से इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा दोस्तों। सरफेस एरिया के बढ़ाने से इवापोरेशन भी क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया हम करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? हमारा इवापोरेशन भी होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया करेंगे दोस्तों उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? इवापोरेशन होता जाएगा दोस्तों। बात ये समझ में आई दोस्तों? क्या जब हमारी इवापोरेशन कितने फैक्टर को डिपेंड करता है? इवापोरेशन टेम्परेचर पर करता है। किस पर करता है? टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो इवापोरेशन में क्या होगा? बढ़ेगा। अगर विंड स्पीड को बढ़ाया जाएगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा दोस्तों। ह्यूमिडिटी को अगर बढ़ाया जाएगा तो इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जा रहा है तो इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा। अगर सरफेस एरिया को बढ़ाया जा रहा है तो इवापोरेशन भी क्या होगा भैया? बढ़ेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा क्या होगा? इवापोरेशन होगा। बात यहां तक समझ में आई? अब इसके आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? कब से हम टेम्परेचर कर रहे हैं, पर टेम्परेचर के बारे में अभी तक हम मतलब कोई नहीं किए ना। टेम्परेचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। क्या होता है टेम्परेचर? चलिए इसको मिटाकर हम टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं टेम्परेचर।
टेम्परेचर, तापमान, क्या तापमान, ये हमें क्या बताता है, ये मेजर करता है, क्या करता है, मेजर करता है किसी भी बॉडी का, किसका, किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस क्या करता है, मेजर करता है। ये क्या मेजर करता है, किसी भी बॉडी का क्या मेजर करता है, हॉटनेस, और क्या मेजर करता है, कोल्डनेस, हॉटनेस और क्या मेजर करता है, कोल्डनेस मेजर करता है। बात समझ में आई, टेम्परेचर मेजर करता है क्या, किसी भी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस, ठीक है। कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसके बारे में सबसे हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है हमें कौन बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। माने इसका पैमाना होगा, नापने कोई तरीका होगा, इसका नापने क्या होगा, कोई तरीका होगा। इसकी एसआई यूनिट होती है क्या, केल्विन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। क्या होती है, केल्विन होती है। पर हम जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2-3 स्केल और होते हैं। पहला है सेल्सियस स्केल, पहला क्या है, सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल को डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। और एक है फ़ारेनहाइट, क्या है, फ़ारेनहाइट है, क्या है दोस्तों, फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट के बारे में हमें जानना जरूरी है दोस्तों। 3 स्केल, एक है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। अब हमें क्वेश्चन किस प्रकार से इससे आता है पता है, एक हमें दे दिया जाएगा, एक हमें दे दिया जाएगा, जैसे हमें कहा है 273 केल्विन है, कितना है, 273 केल्विन है। इसको किस में बदलिए, डिग्री सेल्सियस में बदलिए। इसको किस में बदलिए, डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन है तो इसको हमें किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए यहाँ एक फार्मूला यूज होगा। डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलने के लिए या केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए केल्विन बराबर होता है, केल्विन बराबर क्या होता है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर दिया होगा 273, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273, क्या टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273 इतना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, केल्विन में मिल जाएगी। या डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, यहाँ से हम किस में बदल सकते हैं, केल्विन में बदल सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम किस में बदल सकते हैं, केल्विन में बदल सकते हैं। बात समझ में आई, ये फार्मूला अगर आपको समझ में आया गया हो, जैसे हमें कितना दिया है, यहाँ 273 केल्विन दिया है, कितना दिया है, 273 केल्विन दिया गया। मान लिया 270 केल्विन दिया है, कितना दिया है, 270 केल्विन अगर हमें दिया गया, हमें इसे डिग्री सेल्सियस तो बदलना है, क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस माने इसमें बदलना है हमें, तो ये केल्विन कितना दिया है, 273 दिया है, बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 200, यहाँ 270 है, यहाँ 273, क्या करेंगे, माने इधर 270 माइनस 273 बराबर डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बराबर कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। कितना आ जाएगा, टेम्परेचर पूरा हमें -3 डिग्री सेल्सियस, कितना, -3 डिग्री सेल्सियस। या हमें दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया, हमें इसको किस में बदलना है, केल्विन बदलना, हमें इसको किस में बदलना है, केल्विन। तो हम क्या करेंगे, केल्विन स्केल बराबर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, हमें टोटल कितना आ जाएगा, केल्विन में 373 केल्विन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा। दोस्तों ये बात समझ में आई। अब इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं, अब अगली वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। कौन चैप्टर, इज मैटर एटम्स एंड मॉलिक्यूल शुरुआत करेंगे, या सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री की हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से हम सारे लेक्चर को रेगुलर बेसिस पर लाते रहेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।